ये कहानी आज से नहीं हजारों वर्ष पहले से शुरू होती है। ये समय से पहले जन्मी और समय के बाद तक जीवित रहने वाली कथा है। ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये जगन्नाथ का स्मरण है। आज मैं आपको एक मंदिर की कहानी नहीं सुना रहा, आज मैं आपको उस समय की कहानी सुना रहा हूँ जब मंदिर का विचार भी पैदा नहीं हुआ था। उस समय भगवान शहर में नहीं रहते थे, राजाओं के बीच नहीं रहते थे। उस समय भगवान जंगल में रहते थे और उनका नाम था नीलमाधव। सोचिए, ओडिशा के घने जंगल, हर तरफ वृक्ष, नदियाँ, पहाड़ियाँ। ये जंगल सिर्फ प्रकृति नहीं थी, यहाँ लोगों का घर थे। यहाँ रहते थे सबर लोग, प्रकृति के साथ जीने वाले लोग। इनके लिए धर्म का मतलब ग्रंथों में लिखे शब्द नहीं थे, धर्म उनके लिए जीवन का हिस्सा था। इन सबर लोगों में एक व्यक्ति था, विश्वासु। विश्वासु सबर लोगों का राजा था। वो अपने परिवार के साथ जंगल में जीवन जीते थे। सुबह शिकार, शाम को आग के पास बैठना और रात को प्रकृति के आवाजों के बीच सोना। पर विश्वासु के जीवन में एक ऐसा राज था जो उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया। एक दिन शिकार के दौरान विश्वासु जंगल के उस हिस्से में पहुँचे जहाँ पहले कभी नहीं गए थे। उनके पैर अचानक रुक गए। उन्होंने महसूस किया जैसे हवा कुछ अलग है और तब उन्होंने देखा एक पुरानी गुफा। उस गुफे से नीली रोशनी निकल रही थी। विश्वासु धीरे धीरे गुफा के अंदर गए। वहाँ कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ शांति थी और उस शांति के बीच नीलमाधव विराजमान थे। न स्वर, न आभूषण, न भव्य श्रृंगार, पर उनकी उपस्थिति सब कुछ बता रही थी। विश्वासु बिना बोले जमीन पर बैठ गए। विश्वासु ने कभी पूछा नहीं कैसे पूजा करनी चाहिए। वो फूल लाते, फल रखते और चुपचाप बैठ जाते। कभी कभी अपनी जिंदगी की बात कर देते और वही उनकी पूजा थी। भगवान ने उसे स्वीकार किया। सालों बीत गए, विश्वासु किसी को कुछ नहीं बताया। पर सच ये है, राज जितना गहरा होता है उतना भारी भी होता है। धीरे धीरे जंगल के लोगों ने महसूस किया कि विश्वासु बदल गया है। और फिर ये कहानी जंगल से बाहर निकली, गांव, शहर, राजमहल और पहुंची ओडिशा के एक राजा तक, राजा इंद्रद्युम्न। राजा विष्णु के बड़े भक्त थे। जैसे ही उन्होंने नीलमाधव का नाम सुना, उनका मन स्थिर हो गया। राजा इंद्रद्युम्न ने कहा, ऐसा भगवान जो जंगल में रहते हो, उनके दर्शन होने चाहिए। ये सिर्फ दर्शन का विचार नहीं था, ये एक संकल्प था। और जहाँ राजा का संकल्प होता है, वहाँ घटना बदल जाती है। ओडिशा के राजमहल में एक अजीब सी शांति थी। राजा इंद्रद्युम्न गहरी शांति में डूबे हुए थे। उनके लिए नीलमाधव सिर्फ एक मूर्ति नहीं थे, वो विष्णु के जीवन दर्शन थे। इसीलिए राजा ने अपने विश्वस्त मंत्री को बुलाया। उस मंत्री का नाम था विद्यापति। विद्यापति कोई आम मंत्री नहीं थे, वो बुद्धिमान थे, शांत थे और धर्म को समझने वाले व्यक्ति थे। राजा ने कहा, तुम जंगल जाओगे, नीलमाधव को खोज कर लाओगे। विद्यापति ने बिना सवाल पूछे सिर झुका दिया। उन्हें नहीं पता था कि ये यात्रा उनकी जिंदगी बदल देगी। दिन बीत गए, विद्यापति जंगल के अंदर और गहरे जाते गए। हर गांव में पूछे, हर बूढ़े से बात की, पर नीलमाधव का राज किसी ने नहीं बताया। लोग चुप हो जाते, जैसे कोई अदृश्य रेखा हो जिसे पार करना मना था। आखिर विद्यापति एक सबर बस्ती तक पहुँचे। वहीं उनकी मुलाकात हुई विश्वासु से। विश्वासु ने विद्यापति को देखा पर कुछ पूछा नहीं। उनकी आंखों में चिंता थी, क्योंकि वो जानते थे ये व्यक्ति भगवान तक पहुंचना चाहता है। समय के साथ विद्यापति और विश्वासु के बीच विश्वास बनने लगा। विद्यापति ने कभी जबरदस्ती नहीं की, न धमकी, न लालच। और फिर एक दिन विश्वासु ने कहा, तुम मेरे घर के सदस्य बन जाओ। विद्यापति का विवाह विश्वासु के बेटी से कर दिया गया। ये विवाह सिर्फ रिश्तों का नहीं था, ये राज और विश्वास का विवाह था। एक दिन विश्वासु विद्यापति के आंखों पर कपड़े बांध दिए और उसे जंगल के बीच ले गए। विद्यापति कुछ नहीं बोल रहे थे, पर उनका मन सब कुछ समझ रहा था। उन्होंने चुपचाप सरसों के बीज गिराने शुरू किए ताकि रास्ता याद रहे। और फिर कपड़ा हटा, सामने नीलमाधव थे। विद्यापति के आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने जीवन में पहली बार भगवान को इतनी पास महसूस किया। पर उसी पल एक और भाव भी था, कर्तव्य का भाव, राजा का वचन। और वही पल कहानी का सबसे कठोर पल था। कुछ दिन बाद विद्यापति वापस महल लौट गए। राजा के साथ वही रास्ता पकड़कर जंगल में आए। पर जब गुफा तक पहुँचे, नीलमाधव वहाँ नहीं थे। गुफा खाली थी, शांति भरी, पर भगवान बिना। राजा इंद्रद्युम्न स्तब्ध खड़े थे। विश्वासु रो पड़े। और उसी रात राजा ने अपने जीवन का सबसे कठिन प्रश्न पूछा, क्या भगवान मनुष्य के छल से दूर चले गए? पर जवाब अभी बाकी था।
कभी कभी भगवान सामने नहीं आते, कभी कभी वो सिर्फ स्वप्न में बोलते हैं और जो उनका स्वप्न समझ ले वही उनका लीला का हिस्सा बन जाता है। नीलमाधव गायब हो चुके थे पर कहानी अभी शुरू हुई थी। राजा इंद्रद्युम्न जंगल से लौट आए पर उनके साथ भारी मन भी आया था। उन्होंने सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक काम किया, प्रार्थना। न राज्य के विचार न प्रतिष्ठा का, बस एक ही प्रश्न, प्रभु अगर आप जा चुके हो तो कोई संकेत तो दो। उस रात राजा ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उन्होंने देखा गहरा समुद्र, लहरों के बीच एक दिव्य प्रकाश और उस प्रकाश के साथ एक आवाज, नीलमाधव अब नहीं रहेंगे, मैं नया रूप धारण करूंगा। समुद्र से लकड़ी का एक पवित्र लठ आएगा, उससे मेरी मूर्ति बनेगी। राजा की आंखें खुल गई, उनका मन स्थिर हो चुका था। कुछ दिन बाद समुद्र के किनारे लोगों ने एक अजीब सा दृश्य देखा। लहरों के साथ एक बड़ा लकड़ी का लठ बहकर आ रहा है। ना कोई आम लकड़ी, ना कोई साधारण वृक्ष, उससे एक अलग ही शक्ति महसूस हो रही थी। राजा को संदेश भेजा गया। राजा समझ गए स्वप्न सच बन रहा है। राजा ने घोषणा कर दी, इस लकड़ी से भगवान का रूप बनेगा। उस दिन एक वृद्ध कारीगर राजमहल आया। उन्होंने कहा, मैं मूर्ति बना सकता हूँ। उनका नाम किसी ने नहीं पूछा पर हम जानते हैं वो और कोई नहीं, विश्वकर्मा ही थे। उन्होंने एक शर्त रखी, जब तक मूर्ति बन रही हो दरवाजा बंद रहेगा। अगर किसी ने देखा तो काम अधूरा रह जाएगा। राजा ने शर्त मान ली। दिन बीत गए। राजमहल में सिर्फ एक आवाज थी, खटखट की, लकड़ी काटने की। पर एक दिन वो आवाज रुक गई। राजा चिंतित हो गए और रानी का मन और भी घबरा गया। दरवाजा खोलकर देखते हैं, ये बात कह दी गई और वही पल कहानी का सबसे बड़ा मोड़ था। जैसे ही दरवाजा खुला, वृद्ध व्यक्ति गायब थे और सामने भगवान का रूप था। आंखें पूरी पर हाथ नहीं, शरीर पूरा पर पैर नहीं। राजा का मन कांप उठा, क्या हमसे कोई भूल हो गई? पर उसी पल आकाशवाणी हुई, यही मेरा रूप है। ये अधूरापन कमजोरी नहीं था, ये संदेश था। भगवान ने दिखाया, मैं पूरा होने के लिए मनुष्य की कला पर निर्भर नहीं हूँ, मैं जैसा हूँ वैसे ही पूर्ण हूँ। राजा समझ गए, ये मूर्ति सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। कुछ रहस्य लिखे नहीं जाते, कुछ रहस्य सिर्फ परंपरा के जरिए आगे बढ़ते हैं और कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो सदियों से जिंदा रहते हैं। जब लोगों ने भगवान का विग्रह को देखा तो एक बात सबको अलग लगी, हाथ नहीं, पैर नहीं, पर आंखें जैसे सब कुछ देख रहे हो। पर असली रहस्य बाहर नहीं था, असली रहस्य विग्रह के अंदर था। पुराण के अनुसार द्वापर युग के अंत में श्री कृष्ण ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया, पर कहा जाता है कृष्ण का एक तत्व कभी नश्वर नहीं हुआ। उस तत्व को कहा गया ब्रह्म पदार्थ, न हड्डी न मांस, कुछ ऐसा जो समय से परे हो। जब जगन्नाथ का विग्रह बना तो राजा इंद्रद्युम्न ने इस तत्व को सबके सामने स्थापित नहीं किया। ये कार्य सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए था। रात के अंधेरे में मंत्रों के बीच पूरे रहस्य के साथ कहा जाता है ब्रह्म पदार्थ विग्रह के अंदर रखा गया और तब से जगन्नाथ सिर्फ मूर्ति नहीं रहे, वो जीवित तत्व बन गए। और यहीं से एक और रहस्य जन्म लेता है, जगन्नाथ का शरीर समय के साथ बदल जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं नवकलेवर। हर कुछ साल में पुराने शरीर त्याग कर नया शरीर धारण किया जाता है, पर एक चीज कभी नहीं बदलती, ब्रह्म पदार्थ। जगन्नाथ का शरीर बदलता है पर जगन्नाथ कभी नहीं बदलते। और अब सवाल ये है, ऐसे भगवान के लिए कैसा शहर बना, कैसी नगरी जहाँ रथ सड़कों पर चलते हैं और समुद्र भी रास्ता छोड़ देता है। पार्ट 2 में हम देखेंगे पूरी नगरी का जन्म, बड़दान का निर्माण और रथ यात्रा के पीछे का रहस्य। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और राधे गोविंद भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। राधे राधे।